वेलकम बैक बच्चों। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशंस। तो आज हम लोग आए हैं वीडियो लेके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है। इससे आपका 6 मार्क्स का आएगा एग्जाम में, जिसमें एक तो एमसीक्यू आना ही है और 5 मार्क का एक क्वेश्चन है जो आपका आएगा। इस वाले चैप्टर में मैं आपको बताता हूँ कि 5 मार्क के क्वेश्चन में एक तो 2 ही टॉपिक है आपके पास। इसमें सर 2 टॉपिक कहाँ है? कर्व सरफेस, टोटल सरफेस, ये सरफेस, वॉल्यूम। इतना आप कंफ्यूज नहीं आना है। अपने को 2 टॉपिक लेके चलना है, एक वॉल्यूम और एक सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के अंदर ही हम लोग पढ़ेंगे कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। और वो क्या होता है वो मैं आपको एकदम अच्छे से एकदम बेसिक से समझा दूंगा, ठीक है। और ये वीडियो क्लास 9th वाले भी देख सकते हैं, 10th वाले भी देख सकते हैं। और तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसको समझना कैसे, इसको करना कैसे। दिक्कत ये होता है कि हम लोग सिर्फ फॉर्मूला को याद कर लेते हैं कि सर फॉर्मूला याद कर लिए। 10th के बोर्ड्स में आप सोचोगे कि मैं ये सरफेस एरिया का ये जो चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो सिर्फ फॉर्मूला से बना लूँ तो बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें कम्बिनेशन ऑफ फिगर से आता है। तो जब फिगर कंबाइन हो जाते हैं तो क्या एक फार्मूला प्लस दूसरा फार्मूला हो जाएगा? क्या नहीं। तब क्या होगा कि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग चाहिएगा, इसलिए चैप्टर्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं। लेकिन जैसे आप मेरे साथ चलोगे, मैं आपको प्रैक्टिकली शेप्स दिखा के और मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम लोग उसको बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। फॉर्मूला भी बहुत आसान तरीके से। पहले मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ कि इस चैप्टर में है क्या, और मैं आपको चैप्टर्स का एसेंस दे देता हूँ कि इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे और कौन सा फिगर्स होता है, हम लोग का क्या क्या मिस्टेक्स होता है, ये सब हम लोग इसमें देखेंगे। तो आप मेरे साथ इस जर्नी पे स्टार्ट करें। आज बेसिकली हम लोग एकदम बेसिक्स के बारे में जानेंगे, क्या क्या होता है। फिर अगले वीडियो में मैं आपको थोड़े डिटेल में बताऊंगा कि कौन से शेप्स के फॉर्मूला क्या क्या होते हैं। फिर लास्ट 3rd वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं 2 वीडियो और बना दूंगा, इसमें 4 पार्ट रखेंगे। तीसरा वीडियो में हम लोग सरफेस का एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन कर लेंगे। चौथा वीडियो में हम लोग वॉल्यूम का एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लाइव बोलने से मैं आपको रिकॉर्डेड यहाँ पे कराऊंगा। और फिर उसमें कोई भी आपको डाउट होगा तो आप मुझे बोल सकते हो। तो आ जाते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम का पहले माइंड मैप और समझते हैं क्या क्या उसमें है, ठीक है। तो पहले हमने लिखा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आप मेरे साथ इसको समझो, ठीक है। सबसे पहले आप समझो क्या होता है पेरीमीटर या सरकमफेरेंस, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पहले एरिया क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एरिया, और मैं आपको वॉल्यूम के बारे में भी चलो थोड़ा आइडिया वॉल्यूम के बारे में दे देता हूँ। एरिया में मैं आपको सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या क्या होता है थोड़ा सा हिंट आपको दूंगा। इसमें सबसे आपको ये समझाऊंगा कि 2D शेप्स। तो 2D शेप्स तो हम देखते हैं रेगुलरली, तो हम 2D शेप्स और 3D शेप्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखते हैं, अगर फॉर्मूला थोड़ा हो पाया तो 2D शेप्स का तो मैं बता ही दूंगा। 3D शेप्स के फॉर्मूले को हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो पहले आप समझो कि पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम होता क्या है। मान लो आपका कोई जमीन या कोई प्लॉट है, मान लो है, ठीक है। तो अगर उस जमीन को मुझे घेरना है, ठीक है, उस जमीन को मुझे कवर करना है, तो क्या मैं उस जमीन को बाउंड्री से कवर करूंगा कि उस जमीन के अंदर पूरा कुछ वो करूंगा? मैं उस जमीन को कैसे करूंगा? बाउंड्री से कवर करूंगा, ठीक है। तो बाउंड्री को हम लोग बोल देते हैं पेरीमीटर, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करूँ एक तार लेके, इसको पूरे को वहाँ पे घेर दूँ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर एक तरीके से सिर्फ उसका लंबाई हो गया। जैसे कोई तार से आप घेर रहे हो तो उसका यूनिट किस में आ जाएगा? मीटर या सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें मीटर स्क्वायर का कोई लेना देना नहीं। पेरीमीटर को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अगर उसका यूनिट मीटर या सेंटीमीटर होता है। दूसरा, किसी चीज़ को घेरना, जैसे मान लो हम लोग बचपन से अभी तक पेरीमीटर तो बहुत पढ़े हैं, यूनिट होगा मीटर या सेंटीमीटर, ठीक है। मान लो कोई स्क्वायर है, हम लोग पढ़े हैं कि इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा सर? 12 + b। ऐसा क्यों?
या फिर इसका पेरीमीटर को हम लोग बोल देते हैं 4L। ऐसा क्यों? इसका हर साइड का लेंथ L L L। यहाँ से अगर तार तुम घेरना चालू किए, यहाँ से L लंबाई का तार लगेगा, यहाँ से L लंबाई का तार लगेगा, यहाँ से L लंबाई का लगेगा, यहाँ से L लंबाई, टोटल तार कितना लगा? 4L। इसीलिए स्क्वायर का सरकम पेरीमीटर कितना हो जाता है? 4L। वैसे ही फिर हम लोग पढ़े थे रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना हो जाता है। तो मान लो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं 2L + b। मतलब क्या होता है? ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ है। लेंथ प्लस लेंथ, या फिर यहाँ से तार घेरना स्टार्ट किए, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, तो कितना हो गया? 2L + 2b। 2 कॉमन आ जाएगा तो अपना बन जाएगा 2L + b। ठीक है। सर्कल का अपने को रटाया जाता है। सर्कल का हम लोग रखते हैं कि अगर इसका रेडियस r है तो इसका सरकमफ्रेंस, यहाँ से तुम घेरना चालू किए, घेरना 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 घेरना, तो इसका घेरा हुआ कितना हो जाएगा? 2πr। कितना हो जाएगा? 2πr। भैया हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, 2πr बोले या πr² बोले। अब तो कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं है, क्योंकि पेरीमीटर का यूनिट होता है मीटर या फिर सेंटीमीटर। 2 नंबर है, यूनिट नहीं होगा। पाई कांस्टेंट है, यूनिट नहीं होगा। सिर्फ r का यूनिट होगा। तो अगर तुम r² ले लिए तो यूनिट बन जाएगा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। सिर्फ r लिए तो फिर यूनिट बनेगा मीटर या सेंटीमीटर। अब से पेरीमीटर ऑफ सर्कल फॉर्मूला हम लोग कंफ्यूज होंगे नहीं, πr² नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 2πr। क्या इसमें कोई डाउट है? पेरीमीटर तो हमको पहले से आता था भैया, आप नया कुछ बताइए, है ना। तो चलो, अब पेरीमीटर के बारे में तुम समझ गए कि हमको घेरा लगाना है। ठीक है। अब मैं बताता हूँ एरिया के बारे में। चलो, तुम्हारा वही प्लॉट में तुम घेरा लगा लिए। ठीक है। अब मान लो उस प्लॉट में, जमीन में, तुम बताओगे कि भैया कितना जगह है उस जमीन में, कितना जगह पे हम कुछ उगा सकते हैं, या कितना जगह पे कंस्ट्रक्शन करना है। तो क्या तुम तार का बात करोगे कि तुम स्पेस का बात करोगे, एक 2 डायमेंशनल स्पेस का, कि इतने तक में हमको कंस्ट्रक्शन करना है। दूसरा एग्जांपल, भैया इस वॉल को पेंट करना है, इस वॉल को पेंट करना है, तो इस वॉल में हम लोग क्या करेंगे? क्या कोई तार वार कोई एक लेंथ लेंगे? नहीं। इसमें हम लोग क्या लेते हैं? इसका एरिया। एरिया मतलब ये कितना जगह ऑक्युपाई कर रहा है उसको। एरिया को आप ये समझो, लेकिन एरिया 2 डायमेंशनल थिंग हो गया। एरिया क्या हो गया? 2 डायमेंशनल थिंग। ठीक है। 3D ऑब्जेक्ट्स का भी समझाऊंगा। अभी एरिया हम लोग क्या समझ के चल रहे हैं? 2 डायमेंशनल थिंग। ठीक है। एरिया आप समझ में आया? पेंट करना है, इस जगह को एरिया बोलते हैं। एरिया मतलब जगह है। ठीक है। प्लॉट उसको एरिया बोलते हैं। ठीक है। अब एरिया हम लोग अभी तक पढ़े हैं किसका किसका, जैसे इसी का मैं बता देता हूँ। एरिया ज्यादातर क्या होता है? कितना स्पेस है ना, कितना जगह है, उसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं? मान लो स्क्वायर है। ठीक है। तो इसका लेंथ हो गया L, ये भी साइड होता है L। तो एरिया का फॉर्मूला बना है कि लेंथ इनटू ब्रेथ बोल दो, इसमें तो सेम है, तो लेंथ इनटू कितना हो गया? L²। L² का मतलब हो गया ये पूरा स्पेस। ठीक है। तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा? एरिया का यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब से हम लोग को याद रहेगा कि एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया मतलब क्या, कि कितना जगह ऑक्युपाई कर रहा है। तो बेसिक एरिया सब हम लोग पढ़े ही हैं। बेसिक एरिया सब मतलब जैसे स्क्वायर का एरिया हो गया L², जैसे रेक्टेंगल का एरिया हो गया, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो ये स्पेस कितना है, तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे? लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है। जैसे सर्कल का हो गया, ये स्पेस कितना है, तो सर्कल का एरिया r² के टर्म्स में आना चाहिए, तो इसका होता है πr²। क्लियर है। सर्कल में कभी कभी सेमी सर्कल, सेमी मतलब आधा, आधा कितना हो जाएगा? πr²/2। ठीक है। ये सर्कल, ये कितना जगह का। क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर मतलब मान लो ये क्वार्टर, ये दूसरा क्वार्टर नहीं। ठीक है। ये तो ये हो गया πr²/4। तो ये सर्कल का पार्ट्स हो गया एरिया का। ठीक है। लेकिन अभी तक हम लोग 2 डायमेंशनल पढ़े, सब कुछ पढ़े। क्या पढ़े? 2 डायमेंशनल। और एरिया हम लोग को 2 डायमेंशनल ही समझ में आता है। ठीक है।
तो आप कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर रखो कि 2D में ही चलेंगे थोड़ा, ठीक है। इसके बाद एरिया का यूनिट हम लोग समझे मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग आ जाते हैं वॉल्यूम में। वॉल्यूम है कि 3D मतलब जैसे मान लो ये डब्बा, वॉल्यूम मतलब ये कितना अंदर में, इसके अंदर कितना स्पेस है, कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग कितना सामान रख सकते हैं या उसमें कितना जगह है, उसको हम लोग उसका वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो भैया एरिया आपने बोला, एरिया होता है एक, जैसे इसका जगह का ये एरिया कितना हुआ। वॉल्यूम मतलब ये कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है, ये कितना जगह खा रहा है या इसके अंदर कितना जगह है, उसको हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम। तो क्या वॉल्यूम 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए हो सकता है क्या? मैंने बोला कि सर्कल है, तो इस सर्कल के अंदर कितना कुछ भर सकते हैं, कुछ भर सकते हैं क्या? नहीं। तो वॉल्यूम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का होता है। तो 3D ऑब्जेक्ट हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो 3D ऑब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, पहला हो गया आपको वॉल्यूम, मान लो पढ़ेंगे क्यूबॉइड। भैया क्यूब सुना है, क्यूबॉइड क्या है? देखो क्यूब सुना है, चलो रिव्यू, क्यूब खेला भी होगा, है ना, ये बराबर। क्यूब में क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होता है। लेकिन क्यूबॉइड में क्या होता है? जैसे बुक है मान लो, ये बुक है, ये लेंथ लंबा है, ये ब्रेथ अलग है, ये हाइट अलग है। इस शेप को हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड। और ये कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, कितना 3D स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, या बुक के अंदर इस कंटेनर में कितना स्पेस है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। और एरिया का बात रहा तो एरिया 2 डायमेंशनल बोला मैंने, ठीक है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल पार्ट हुआ, इस रेक्टेंगल पार्ट का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। ये पार्ट हुआ, इसका, ये भी रेक्टेंगल पार्ट हो गया, इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका। लेकिन अगर बोला जाए कि एज अ होल बुक का एरिया कितना है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब हर सरफेस का एरिया को जब जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया बात किया जाता है, एरिया किसका होता है? एक सरफेस का। वॉल्यूम किसका होता है? 3D शेप का। भैया ये 3D शेप का क्या होता है? एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? ये सब मैं आपको अगले वीडियो में क्लियर करूंगा। अभी के लिए बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या फ़र्क है, पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम, ये सब क्या फ़र्क है। अगला में हम लोग क्या करेंगे कि ये शेप्स का इंडिविजुअली फॉर्मूला और इसका अंडरस्टैंडिंग का एक वीडियो बनाऊंगा छोटा सा, उससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा शेप्स आपको आइडिया दे देता हूँ। ये क्यूब हो गया, ठीक है, क्यूब में ये हो गया क्यूबॉइड, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सब हो गया। वॉल्यूम होता है 3 डायमेंशन जिसमें 3 चीज ऑक्युपाई होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए आप बताओ? वॉल्यूम में फॉर्मूला बनता है एरिया इंटू हाइट, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो गया, इंटू हाइट, मतलब ये पूरा स्पेस कितना हो रहा है वो हो गया वॉल्यूम। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसका यूनिट क्या बनेगा? मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब। इजी। वैसे वॉल्यूम का और भी यूनिट बनता है विच इज लीटर। इसका कन्वर्जन भी हम लोग देखेंगे, लीटर मीटर क्यूब में कन्वर्जन। लीटर को कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। वॉल्यूम में और शेप क्या होता है? जैसे स्फीयर, सर भैया ये तो सर्कल है, अब मैं स्फीयर को दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये फुटबॉल मान के चलो, ये फुटबॉल है, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशन है। सर्कल इज 2 डायमेंशन, बट स्फीयर, फुटबॉल, वो क्या है? 3 डायमेंशन। क्लियर है? सिलेंडर, सिलेंडर मतलब ये जैसे गैस सिलेंडर, इसलिए नाम सिलेंडर पड़ा है, ये देखो, ठीक है। सिलेंडर 3 डायमेंशन है। हम लोग का सिलेबस में ये है, ये है, ये है, ये है, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, और एक है कोन। ये कोन, टेंट वगैरह में आप कैंपिंग में जाते हो ना पहाड़ में, ये कोन, ठीक है, कोन। बर्थडे में जब टोपी लगाते हैं, कोन। ये शेप्स के बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके बाद इसका कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। मान लो सिलेंडर पे कोन लगा दिया, तो एग्जाम में वो सब क्वेश्चन आते हैं, तो वो सब हम लोग अगली लेक्चर में देखेंगे।
आज मैंने आपको समराइज कर देता हूँ मैंने क्या क्या बताया आपको। आज मैंने आपको बताया कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर मतलब जगह को घेरना, ठीक है। पेरीमीटर का यूनिट होता है सेंटीमीटर या मीटर, और फॉर्मूला मैंने आपको थोड़ा सा बताया बेसिक्स। उसके बाद मैंने आपको बताया एरिया। एरिया मतलब कितना जगह है, जैसे पेंटिंग के लिए सरफेस एरिया, एक सरफेस का एरिया होता है। टू डायमेंशनल मैंने आपको बताया है ना, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ये सब। उसके बाद वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कितना जगह वो ऑक्युपाई करता है या कितना जगह उसमें खाली है, उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। वो 3D ऑब्जेक्ट के लिए होता है। मैंने आपको बताया स्फीयर, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, ये सब। तो आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं, फिर अगले लेक्चर में आपको और अच्छे से बताऊंगा कि इसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सब क्या होता है। तो अभी के लिए थोड़ा सा आप इसको समझे। और मेरे पुराने वीडियोस में मैंने आपको बताया है ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। तो तब तक वो चैप्टर्स भी आप स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम जो है ना, एक चीज़ आप समझो, एग्ज़ाम ये नहीं है कि आपको एक चैप्टर कितना आता है। एग्ज़ाम ये है कि आप कितना ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो। अब मान लो कंपटीशन है कोई चॉकलेट खाने का, ठीक है। तो एग्ज़ाम क्या है, कौन ज़्यादा चॉकलेट खा सकता है उसका कंपटीशन है, ठीक है। एग्ज़ाम ये नहीं है कि कौन कितना बड़ा चॉकलेट खा सकता है। चलो लड्डू बता देता हूँ। मान लो कंपटीशन लगा हुआ है, मैं और मेरा एक फ्रेंड है, यहाँ लड्डू रखा हुआ है। एक लड्डू रखा हुआ है बहुत बड़ा, उसके बाद थोड़ा छोटा छोटा, और पीछे छोटे छोटे लड्डू रखा हुआ है। मैं गया, पहला बड़ा लड्डू खाने में लग गया। मेरा दोस्त जो है वो छोटा 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 सारा लड्डू खा गया। वो एकदम मतलब कुछ भी नहीं पड़ता है, और मैं एकदम पढ़ के एकदम खत्म कर देता हूँ। तो क्या सिर्फ मैं एक लड्डू खा के, सिर्फ मैं एक लड्डू खा रहा हूँ 2 घंटे में, 5 मार्क्स में ले लिया? 5 से ज़्यादा तो मिलेगा नहीं। लेकिन उसने ऐसा ही 5, 7, 10 लड्डू खा गया, ठीक है, 5-5 मार्क का या जो भी। तो उसने अच्छा स्कोर किया कि मैंने अच्छा स्कोर किया? उसने अच्छा स्कोर किया। एग्ज़ाम में ये है कि सिर्फ आप एक टॉपिक को करके नहीं कर सकते, आपको सारा टॉपिक्स के बारे में होना चाहिए। आज लेक्चर हम लोग यही रखते हैं, फिर अगला वीडियो में मैं आपको आगे बताऊँगा। चलो, थैंक यू।